हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे सर अब्राहम लिंकन के बारे में। हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नाम अब्राहम थॉमस लिंकन। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 केंटुकी, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था तथा माता का नाम नैन्सी लिंकन था। विवाह मैरी डॉट के साथ 1842 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अप्रैल सन 1865 में हो गई थी। अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809, मृत्यु 15 अप्रैल 1865, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। इन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट महायुद्ध अमेरिका महायुद्ध से पार लगाया था। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। वे प्राथमिक रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसके पहले वे एक वकील, इलियंस स्टेट के विधायक, लेजिस्लेटर, अमेरिका के हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे। वे 2 बार सीनेट के चुनाव में असफल भी हुए थे। 31वें साल में वो बिजनेस में फेल हो गए। 32वें साल में वो स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव हार गए। 33वें साल में उसने एक नया बिजनेस ट्राई किया और फिर फेल हो गए। इसके बाद 35वें साल में उसकी मंगेतर का निधन हो गया। 36वें साल में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43वें साल में उसने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। 48वें साल में उसने फिर कोशिश की पर फिर भी हार गए। 55वें साल उन्होंने सेनेट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। अगले साल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। 59वें साल में उसने फिर से सेनेट के लिए चुनाव लड़ा पर वो फिर से हार गए। और इतनी कोशिशों के बाद में फाइनली जो आदमी अब्राहम लिंकन था वह अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति 1860 में बन ही गया। अब्राहम लिंकन का जीवन परिचय। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटुकी के हार्डिन काउंटी में हुआ था। एक लकड़ी के बने घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। सर अब्राहम लिंकन के वंशज इंग्लैंड से आए थे, जो बाद में न्यू जर्सी, पेनिसिल्वानिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। अब्राहम लिंकन के दादाजी का नाम बहे कैप्टन अब्राहम लिंकन था, जो 1780 में वर्जीनिया से केंटुकी आकर बस गए थे। कैप्टन लिंकन की 1786 में एक भारतीय शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी थी। अब कैप्टन लिंकन के पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता पर हुए हमले को आंख से देखा था। अब अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग अलग जगह काम कर कर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। अब्राहम लिंकन को ही बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण उसके परिवार के लोग और पड़ोसी उसे आलसी कहा करते थे। वो अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में बिताते थे। अब्राहम लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल के बजाय घुमंतू शिक्षकों से हुई थी, जिन्होंने लिंकन को कम समय में ही काफी पढ़ा दिया था। अब थोड़ा बड़ा होने पर लिंकन को रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का विचार आया। अब धीरे धीरे परिवार की मदद के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था और अब्राहम कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थे। लिंकन को शुरू से गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को खत्म करना भी चाहते थे। लिंकन अपने उन मुवक्किलों से अधिक फीस नहीं लेते थे
जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $25 भेजे तो लिंकन ने उसमें से $10 यह कहकर लौटा दिए कि $15 पर्याप्त हैं। आमतौर पर वे अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करके मामला निपटा लेने की सलाह देते थे ताकि दोनों पक्षों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो जाए। इसके बदले में उन्हें ना के बराबर ही फीस मिलती थी। एक शहीद सैनिक की विधवा को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 फीस में मांग रहा था, लेकिन उन्होंने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी की टिकट का इंतजाम भी अब्राहम लिंकन ने ही किया। देश में गुलामी की प्रथा की समस्याएं चल रही थीं। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वह अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्य के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित है, इसलिए वहाँ है कि देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब्राहम लिंकन गुलामी की समस्या को हल करना चाहते थे। दक्षिण राज्यों के लोग गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे। इससे देश की एकता खतरे में आ सकती है। दक्षिण राज्य एक नए देश बनाने की तैयारी कर रहा था, परंतु अब्राहम लिंकन चाहते थे कि सभी राज्य एकजुट होकर रहें। इसके चलते अब्राहम लिंकन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहते थे। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने युद्ध बहादुरी से लड़ा और घोषणा की, एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। अ नेशन कैन नॉट एक्सेप्ट हाल्फ फ्री एंड हाल्फ सॉल्व। वह युद्ध जीत गए और देश एकजुट रहा। अब्राहम लिंकन शुरू से ही दास प्रथा के विरोधी थे। इसके लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष भी करना पड़ा। इसी समय उन्हें रतलेज नामक युवती से प्रेम हो गया, पर शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लिंकन को इस बात का बहुत सदमा लगा। लिंकन अपने बचे हुए समय में कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यक्ति के साझे में वकालत शुरू कर दी। वह ज्यादा दिन ना चल सकी। 1842 में अब्राहम लिंकन का विवाह एक बड़े घर की लड़की मैरी टाय से हुआ। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। इसी बीच उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया, मगर उनके दास प्रथा के विरोधी होने के कारण कई प्रांतों से विरोध सहना पड़ा। 4 मार्च 1861 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लिंकन के दास प्रथा के विरोधी होने के कारण विरोध की आग बढ़ने लगी और अमेरिका में युद्ध छिड़ गया, जिसे बहुत ही मेहनत करके लिंकन ने 4 साल में जीता। 1840 के आसपास गुलामगिरी का समर्थन करने वाले और गुलामगिरी का धिक्कार करने वाले राज्य ऐसा साफ विभाजन अमेरिका में होने लगा था। कान्यासनेब्रास्का कानून के अनुसार इन राज्यों के लोगों को गुलाम रखने की छूट मिलने वाली थी। इसके वजह से अब्राहम लिंकन इनकी नींद उड़ गई। इस कानून के खिलाफ उन्होंने बहुत से भाषण किए। इसी दरमियान लिंकन इनको खुद के सामर्थ्य का अंदाज आया और उसके बाद लिंकन इन्होंने राजनीति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1860 को हुए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। फरवरी 1861 को मतलब अब्राहम लिंकन इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के सूत्र स्वीकार करने के 11 राज्यों ने संघ राज्य से बाहर निकालने की घोषणा की। 8 फरवरी 1861 की अलाबामा राज्य के माटेगोमोरी इस जगह दी कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये स्वतंत्र संघ राज्य
अस्तित्व में आने का घोषित किया। लिंकन इनके जैसे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष के आगे इन घटनाओं से अगल ही चुनौती निर्माण हुई। लिंकन इन्होंने 1 जनवरी 1863 को एक हुक्म द्वारा गुलामगिरी नष्ट की और 2 साल बाद मतलब 31 जनवरी 1865 को 13वीं घटना ठीक करके इस आदेश को घटना में स्थान दिया। यादवी जंग का अब्राहम लिंकन की तरफ झुक रहा था और उनका समय 1864 में खत्म होने वाला था। उन्होंने फिर से चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया और वो 8 नवंबर 1865 को आसानी से चुनकर आए। तब तक यादवी जंग आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। अब्राहम लिंकन की मृत्यु 4 मार्च 1864 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसके 1 महीने बाद 14 अप्रैल को गृह युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया। 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हुई। वहां पर षड्यंत्रकारियों ने धोखे से लिंकन पर गोली चला दी और लिंकन की मृत्यु हो गई। इसके बाद लिंकन की महानता का सुने अनुभव किया। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति में सबसे सफल राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन के विचार। पहला, तुम जो भी हो नेक बनो। दूसरा, मैं एक धीमी गति से चलता जरूर हूँ लेकिन कभी वापस नहीं चलता। तीसरा, अगर एक बार आप अपने नागरिकों जनता का भरोसा तोड़ दें तो आप फिर कभी उनका सम्मान और आदर नहीं पा सकेंगे। चौथा, निश्चित कर लो कि तुम्हारे पैर सही जगह खड़े हैं, तब सीधे खड़े हों। पांचवा, यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो। 6. साधारण लिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि ईश्वर ऐसे ही बहुत से लोगों का सृजन करते हैं। 7. हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके द्वारा सफल होने का लिया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8. एक पेड़ काटने के लिए अगर आप मुझे 6 घंटे दें और मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। यही अब्राहम लिंकन के विचार थे। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर लौटेंगे आपको एक ऐसे ही महापुरुष की जीवन गाथा सुनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।